ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा और अन्नपूर्णा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनेंगे भगवान दत्तात्रेय, माता अन्नपूर्णा और मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। मार्गशीर्ष पूर्णिमा बेहद ही खास है क्योंकि ज्ञान, तप और वैराग्य के प्रतीक भगवान दत्तात्रेय ने इसी दिन इस धरती पर अवतार लिया था। उनकी लीला और उपदेश जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर ले जाती है। आज की कथा में हम भगवान दत्तात्रेय की महिमा के बारे में जानेंगे। साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली कथा भी सुनेंगे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है। ऐसे तो माता अन्नपूर्णा की पूजा हर दिन करनी चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष मास के महीने में माता अन्नपूर्णा की पूजा तथा धन्यवाद करना बेहद ही खास माना जाता है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा सबसे विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी दिन माता पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का रूप धारण करके जगत के प्राणियों की भूख, प्यास और अकाल से रक्षा की थी। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त रूप से मिलकर उत्पन्न हुए हैं। उनके 3 सिर और 6 भुजाएं हैं और इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियाँ और गुण सम्मिलित हैं। सतयुग की बात है। एक बार महर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मिलने के लिए स्वर्ग के लिए निकले, लेकिन वहां उनकी भेंट त्रिदेवों से न होकर उनकी पत्नी त्रिदेवी महालक्ष्मी, महासरस्वती और माता पार्वती से हुई। नारद जी ने तीनों देवियों को प्रणाम किया। नारद जी ने तीनों देवियों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ, किंतु पूरे संसार में ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनसुईया के समान पतिव्रत धर्म वाली, शील और सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी, और आप तीनों देवियाँ भी पतिव्रत धर्म में उससे पीछे हैं। नारद जी की बात सुनकर तीनों देवियों के अहम को बहुत ही ठेस पहुंची, क्योंकि वो तीनों देवियाँ अपने आप को पूरे संसार में पतिव्रत धर्म में सर्वश्रेष्ठ मानती थी। फिर नारद जी के वहाँ से जाने के बाद तीनों देवियों ने त्रिदेवों से देवी अनसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए कहा। त्रिदेव अपनी पत्नियों की बात मानकर पृथ्वी लोक पर देवी अनसुईया के पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए आ गए। संयोग से तीनों देव एक साथ ही देवी अनसुईया के दरवाजे पर पहुँचे। तब त्रिदेवों ने ऋषि का वेश धारण करके भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। तब देवी अनसुईया बाहर आई और तीनों ऋषियों को प्रणाम किया और भिक्षा देने लगी। तभी तीनों देवों ने कहा कि आप पहले हमें भोजन कराइए, तभी हम आपकी भिक्षा ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। तब देवी अनसुईया ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, पहले आप लोग स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। त्रिदेव स्नान करके आ गए। देवी ने तरह तरह के व्यंजन बनाए। तब देवी ने त्रिदेवों को आसन ग्रहण करने के लिए कहा, फिर भोजन करने को कहा। तब त्रिदेवों ने कहा, हम तभी भोजन ग्रहण कर सकते हैं जब आप प्राकृतिक रूप अर्थात निवस्त्र होकर हमें भोजन परोसेंगी, अन्यथा हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। यह बात सुनकर देवी अनसुईया बहुत क्रोधित हुई, लेकिन पतिव्रत धर्म के कारण वो त्रिदेवों की चाल को समझ गई। फिर देवी अनसुईया ने अपने पति के चरणोदय को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया। तभी तीनों देव छोटे छोटे बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। तब देवी अनसुईया ने उनके शर्तों के अनुसार निवस्त्र होकर तीनों बालकों को एक माँ के रूप में स्तनपान कराया। फिर तीनों बालकों को पालने में सुला दिया। बहुत देर तक जब त्रिदेव स्वर्ग नहीं पहुँचे तो तीनों देवियाँ चिंतित हुई और पृथ्वी लोक पर उन्हें ढूंढने के लिए चली आईं। ढूंढते ढूंढते तीनों देवियाँ अत्रि मुनि के आश्रम पहुँच गईं। तब उन्होंने देवी अनसुईया से पूछा, क्या आपने त्रिदेवों को देखा है? तब देवी अनसुईया ने पालने में सोए हुए बालकों की तरफ इशारा किया। तब तीनों देवियाँ देवी अनसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म से तीनों देवों को
पुनः उनके रूप में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने देवी अनसुईया से वर मांगने को कहा। तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और तीनों देवियाँ अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए, जो कि भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए, जिनके 3 सिर और 6 भुजाएं हैं। इनकी पूजा करने से तीनों देव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। अब चलिए सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा। माता अन्नपूर्णा की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह संसार केवल माया है, भोजन भी माया है, शरीर और अन्न का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस बात से माता पार्वती बहुत ही आहत हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे संसार से अन्न को गायब कर देंगी। जैसे ही माता ने यह संकल्प किया, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में अन्न का संकट उत्पन्न हो गया। जीवन सूखने लगा, लोग भूख प्यास से व्याकुल हो गए। तब माता पार्वती ने काशी अर्थात वाराणसी में एक रूप धारण किया, जो माता अन्नपूर्णा के रूप में था, जो अपने हाथों में अक्षय पात्र लेकर प्रकट हुई। अक्षय पात्र जिसमें से कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता। तभी शिव जी स्वयं भूख से व्याकुल होकर और सभी प्राणियों की जान बचाने के लिए माता अन्नपूर्णा के पास भोजन मांगने पहुँचे। उन्होंने स्वीकार किया, शरीर और अन्न का भी अस्तित्व में बड़ा महत्व है। उन्होंने देवी अन्नपूर्णा से अन्न की भीख मांगी। देवी अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को वह सारा अन्न दे दिया, जिसे उन्होंने पूरी पृथ्वीवासियों में बांट दिया, और इस तरह से अकाल की समस्या दूर हो गई। तब से माता अन्नपूर्णा की पूजा भोजन और पोषण की देवी के रूप में किया जाता है। यह घटना मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन हुई थी, जिसे अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। काशी में विश्वनाथ मंदिर के पास ही अन्नपूर्णा देवी का मंदिर स्थित है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से अन्न का दान मांगा था। मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा के दरबार से मिले खजाने से श्रद्धालु के घर में अन्न भंडार सदा के लिए भरा रहता है। साथ ही यह मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि श्री यंत्र के आकार में बना हुआ है। इस प्रकार काशी भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा के लिए बेहद ही खास है। ये रही माता अन्नपूर्णा की पौराणिक कथा। अब चलिए सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की दूसरी कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो घर का काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ जी अर्थात भगवान शिव की प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करते हुए वह 2-3 दिनों तक भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। यह देखकर भगवान शिव ने उसके कानों में कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कहा गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में से आते जाते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, हे पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बातें सूझती है, जा घर पर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया और स्त्री से सारी बातें कही। स्त्री बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं भगवान शिव जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जाकर जैसा का तैसा वैसे ही पूजा में बैठ गया। रात्रि में शिव जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। धनंजय ने वैसा ही किया। शिव जी के कहे अनुसार अन्नपूर्णा का नाम जपता जपता रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता, इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा देखने लगी।
सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी सी अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माता अन्नपूर्णा इस प्रकार का बार बार कहती थी। यह अगहन मास का यानी कि मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ होने वाला था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब तो माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसके लिए किया जाता है? यह किसी ने किया भी है? और यह किस प्रकार किया जाता है? इसकी विधि क्या है? मुझे भी विस्तार पूर्वक बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन के व्रत के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। यदि 21 दिन व्रत न कर पाओ तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार होकर कथा कहें। अगर कोई कथा सुनने वाला न मिले तो पीपल वृक्ष के पत्तों पर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने एक दीपक की साक्षी रखकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाएं। कथा किसी को सुनाए बिना मुख में एक अन्न का दाना न डालें। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलेगा, लूल्हों को हाथ मिलेगा, निर्धन के घर में धन आएंगे और बांझिन को पुत्र प्राप्त होगा और मूर्खों को विद्या प्राप्त होगी। जो जिस कारण से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो दुखहारी ब्राह्मण हूँ। बहनों, कृपा करके इस व्रत का सूत मुझे दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें यह व्रत का सूत अवश्य देंगे। हे भाई, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जा रहा था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमय अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर बैठी हुई माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं। कितनी ही हथिया पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिज्ञासा पर बीज मंत्र दे दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में जब धनंजय आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर में अपने आप को पाता है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया और सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियाँ जमा हो गई हो, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर बधाइयाँ देने लगे और कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं हो तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम जाकर दूसरी विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना अच्छा नहीं होगा। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आ गया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी।
दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने के 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी और सुलक्षणा के घर आकर उसने बड़ा उधम मचाया और धनंजय को अपने साथ लेकर घर पर आ गई। हैरान परेशान धनंजय को थोड़ी ही देर में नए घर में निंद्रा आ गई। इसी समय बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता का कोप जग गया। घर में अकस्मात ही आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। जैसे ही सुलक्षणा को यह बात की खबर हुई तो वह पति को लेकर अपने पास आ गई। नई बहू रूठकर पिता के घर बैठ गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराए नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर आपकी कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर की सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहाँ जाकर माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रकट होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। जब धनंजय की आंखें खुली तो वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। फिर वह वहां से अपने घर लौट आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़ गए और महीने पूरे होने पर पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ उठी और सभी गांव वाले सुलक्षणा को बधाइयाँ देने लगे। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया और जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भव्य भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा और माता अन्नपूर्णा के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लूट गया। वे भीख मांगने लगे और भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। जब यह बात सुलक्षणा को पता चली तो सुलक्षणा ने उन्हें बुलावा भेजा और अलग घर में रखा और खाना पीना और वस्त्र की व्यवस्था की। और उधर धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उसके भंडारे भरे वैसे सबके भरे। जय माता अन्नपूर्णा। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। अब चलिए सुनते हैं 32वीं पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाले एवं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति मनुष्य के अंदर भक्ति को बढ़ाने वाली है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नामक एक नगरी में, वहाँ चंद्रहांस नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण भी था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। घर में धन्य धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं है। एक समय एक बड़ा ही योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर में भिक्षा लेकर
गंगा किनारे जाकर भिक्षुक को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर में कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर से भिक्षा लेकर पतितों के अन्न से तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतितो हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करें। हे भगवान, मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरी इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर में पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी का व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब वेदांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। भगवान शिव की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातः काल उठा, उस स्थान पर एक वृक्ष उगा हुआ था जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब वह ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों को विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुखों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम का फल तोड़ लिया। और धनेश्वर ने सोचा, जो वरदान से फल मिला था वो यही है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। वह बालक अति सुंदर, विद्वान और बहुत ही पढ़ने में निपुण हो गया। दुर्गा जी के आज्ञानुसार उसको 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता हो गई कि उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 साल के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लेकर आना। सब प्रबंध करने के पश्चात उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए
देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना करना शुरू कर दिया। पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी व्रत किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा व्रत कर लिया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस नगर में ब्राह्मण के अत्यंत सुंदर, सुशील और रूपवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसके बाराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला के अंदर देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं उसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपने पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विधान के विपरीत है। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन करिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो, संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण जीवन के जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित पुष्पों को उगा लो, उसमें प्रतिदिन जल देना और खेलते कूदते रहना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण प्राणांत होगा, उस दिन यह पुष्प सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति वह हैं जिनके साथ मेरा रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उसे दिखाए। कन्या की ये बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गए तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास की मूर्छित दशा को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहे अनुसार उसको प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तब देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे।
उसको देखकर उसके ससुराल वाले बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे घर लेकर आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुराल वालों ने भी उसे बहुत सारा धन और दहेज देकर विदा किया। जब वह घर के लिए चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास और उसकी पत्नी और उसके मामा आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आकर अपने माता पिता का पैर छुआ तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूम लिया और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारा धन ब्राह्मणों को दान में दिया और हंसी खुशी रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखकर पुत्र प्राप्त किए। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वैध का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।